नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए कक्षा 9वीं में दाखिला लेने के लिए बहुत से बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। इसका आखिरी डेट इसको भरने की थी 31 अक्टूबर 2021। तो जिन जिन बच्चों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे हैं, अब उन बच्चों को जो है लेटरल एंट्री एग्जामिनेशन टेस्ट देना होगा कक्षा 9वीं में जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए। और यह एग्ज़ाम जो है वो बच्चों का 9 अप्रैल को है। जी हाँ, 9 अप्रैल 2022 शनिवार के दिन को यह एग्ज़ाम बच्चों का होगा। लेकिन यह एग्ज़ाम देने के लिए बच्चों को एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं कि किस प्रकार बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल लैपटॉप में गूगल क्रोम पर जाना होगा। वहाँ पे टाइप करिए www.navodaya.gov.in। फिर आप ऐसी वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज़ क्लिक हेयर फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फॉर क्लास 9 लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट 2022। क्लिक हेयर पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस तरीके से क्लास 9th कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो ही यूज़र नेम है, और जो बच्चों का डेट ऑफ बर्थ है, उनकी जो जन्म तिथि है, वो उनका पासवर्ड है। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड आपको टाइप करना होगा। फिर ये जो कैप्चा दे रखा है, सिक्योरिटी कोड दे रखा है, आपकी स्क्रीन पर अलग होगा, इसको नीचे टाइप करिए, लॉगिन करिए और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ तो आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। आपके एडमिट कार्ड पर आपका जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है। वैसे तो जो भी आपके घर से नज़दीकी जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिस भी ज़िले में आप रहते हैं और जहाँ भी जवाहर नवोदय विद्यालय है, वही उसी विद्यालय में जाकर आपको जो है एंट्री टेस्ट देना होगा। लेकिन फिर भी अपने एडमिट कार्ड पर सेंटर की जगह पर एक जगह का नाम लिखा हुआ होगा। मोस्ट प्रोबेबली वह किसी जवाहर नवोदय विद्यालय का ही नाम होगा। उसे पढ़िएगा और वही जगह है जहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देकर आना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी, ये साइड में देखिए लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू नोटिफिकेशंस प्रोस्पेक्टस। आप जब इसको खोलेंगे तो एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। ये देखिए, अब ये जो है नवोदय विद्यालय समिति ने एक गाइडलाइन निकाली है, प्रोस्पेक्टस निकाला है। जी हाँ, इसमें इन्होंने बता रखा है कि पूरे 650 स्कूल जो हैं अभी जवाहर नवोदय विद्यालय के पूरे भारत देश में इस वक्त फंक्शनल है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 अक्टूबर 2021 थी, जो मैंने अभी आपको बताई है। और वेन्यू और डेट बताई हुई है कि 9 अप्रैल को बच्चों का पेपर होगा और नज़दीकी जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा। अब रिजल्ट की बात करते हैं। तो जब भी रिजल्ट आएगा तो इसके बारे में जवाहर नवोदय विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर बच्चों का रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा और बच्चों को SMS भी भेजा जाएगा। जो भी आपने अपने एप्लीकेशन नंबर में फ़ोन नंबर लिखा होगा, दिया होगा, उसी फ़ोन नंबर पर SMS आएगा। तो आप चेक करते रहिएगा। अब ये देखिए, इन्होंने बता रखा है कि सिलेक्शन और एडमिशन बच्चों का कैसा होगा। जी हाँ, अगर बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आया है, वो पास हो गया है, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि अब उन्हें जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिला मिल गया है। जी नहीं, अगर बच्चे का अच्छा रिज़ल्ट आया है तो उसके बाद आपको बच्चे के सर्टिफिकेट्स और उसके डॉक्यूमेंट्स पर ध्यान देना होगा। बच्चे के पास उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके पास उनका पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। उन्होंने कक्षा 8वीं जो है वो जहाँ से भी पास करी है उसकी मार्कशीट, रिपोर्ट कार्ड उनके पास होना चाहिए। अगर बच्चा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है, SC या ST कैटेगरी से है, तो उसका सर्टिफिकेट भी उसके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप जो है अगर आपने अप्लाई करा है कक्षा 9वीं के लिए, तो अब जो है डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना भी शुरू कर दीजिए। अब ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा बहुत एग्जामिनेशन के बारे में भी बता रखा है कि बच्चों का जो है वो 2.5 घंटे का पेपर होगा। अगर बच्चा कैंडिडेट विद स्पेशल नीड्स है तो उसे 50 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। और जो बच्चों का मीडियम है, जिस भाषा में बच्चों से पेपर लिया जाएगा, वो या तो इंग्लिश भाषा होगी या फिर हिंदी भाषा होगी। यह भाषा बच्चों ने खुद अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरी होगी। तो आपने जो भी भाषा भरी थी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, उसी मीडियम में आपका पेपर लिया जाएगा। और बच्चों को जो है
OMR शीट दी जाएगी जिसे बच्चों को भरना है। जी हाँ, यह MCQ पेपर होगा। आपको एक ही सवाल के 4 जवाब दिए जाएंगे, आपको कोई एक सही जवाब चूज़ करके उसका आंसर जो है वो भरना है, गोले गोले में कलर करना है। ऐसी होती है OMR शीट। अब ये देखिए, यहाँ पर है एक सिलेबस बता रखा है। वैसे तो मैं ये सिलेबस आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन जल्दी से दोबारा से बता देती हूँ। बच्चों को 4 सब्जेक्ट दिए जाएंगे पेपर में। पूरा 100 नंबर का पेपर होगा, जिसे पूरा करने के लिए उन्हें 2.5 घंटे दिए जाएंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट 15 मार्क्स का आएगा, हिंदी सब्जेक्ट 15 मार्क्स का आएगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट 35 नंबर का आएगा और साइंस सब्जेक्ट 35 नंबर का आएगा। तो इस तरीके से बच्चों का 100 नंबर का पेपर जो है वो लिया जाएगा और पेपर के बीच में बच्चों को कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। उन्हें पूरा 100 नंबर का पेपर 2.5 घंटे में पूरा करना है। अब ये देखिए, नवोदय विद्यालय समिति ने ये भी बताया हुआ है आगे इस डॉक्यूमेंट में कि कौन कौन से जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी कितनी सीटें इस वक्त खाली हैं, क्योंकि कक्षा 8वीं में जो खाली सीटें होती हैं उन्हीं पर कक्षा 9वीं के बच्चों का दाखिला होता है। तो ये देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश के जिलों में जितने भी स्कूल हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर कितनी कितनी सीट खाली हैं। तो मध्य प्रदेश के बैतूल में 1 सीट खाली है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 सीट खाली है, मध्य प्रदेश के देवास में 1 सीट खाली है, दातिया में 3 सीट खाली हैं। ऐसे ही करके आगे इन्होंने उड़ीसा के बारे में भी बता रखा है और सारे ही राज्यों के बारे में बता रखा है। जवाहर नवोदय विद्यालय जितने भी 650 स्कूल हैं सबके बारे में बता रखा है। ये देखिए, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, पौंडीचेरी, हरियाणा, राजस्थान। अब ये देखिए, दिल्ली के मुंगेशपुर में 28 सीटें खाली हैं और दिल्ली के जाफरपुर कला में 19 सीटें खाली हैं। ऐसे ही करके इन्होंने आगे उत्तर प्रदेश और बाकी सारे राज्यों के बारे में, सारे जवाहर नवोदय विद्यालयों के बारे में बता रखा है। तो आप जिस भी राज्य में रहते हैं, जिस भी जिला में रहते हैं, आपके घर के नज़दीकी जो भी जवाहर नवोदय विद्यालय है, आप उसे इस लिस्ट में ढूंढ सकते हैं और देख सकते हैं कि उस स्कूल में, उस विद्यालय में कितनी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें वेकेंट हैं जिन पर दाखिले हो सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म भरा है कक्षा 9वीं के लिए, वो उसके लिए तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और आप सभी जो है वो इसमें सफलता पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का निशान भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।